बेटी मीना, बेबी, अरे नहीं जाऊंगी। बेटी, बेटी, अरे रुक जा, ऊपर मत जा बेटी। मीना बेटी, अरे ठहर जा, वहाँ ऊपर मत जा बेटी। अरे ये क्या है? ये क्या? राम रतन, ये क्या बदतमीजी है? मीना यहाँ कैसे चली आई? ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं डैडी, अगर मुझे कहीं भेजना ही है तो मेरी मम्मी के पास भेजिए, पर मम्मी तो भगवान के घर गई है ना। डैडी मैं गुडगर्ल बनूंगी, आपके कमरे में नहीं आऊंगी। राम रतन, क्या खड़े मुंह देख रहे हो? ले जाओ ना इसे यहाँ से। मालिक, आप इस मासूम को इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं? राम रतन, हमने जो फैसला किया है सोच समझ के किया है। इस बच्ची के स्कूल में एडमिशन हो गया है, रुपए भी भेज दिए गए, और फिर यहाँ इस बिन माँ की बच्ची की देखभाल कौन करेगा? मालिक, बिटिया की चिंता मत कीजिए, मीना बिटिया की देखभाल मैं करूंगा। बहस मत करो राम रतन, तुम समझते क्यों नहीं कि हम जैसे शराबी के साथ ये लड़की रहेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपनी माँ की तरह घुट घुट कर मर जाएगी। एक तो ये शादी हमारे लिए एक उलझन थी, सिर्फ एक बंधन था जिसे हम नहीं चाहते थे। अब फिर दोबारा इस लड़की के बंधन में हम नहीं फंसना चाहते। इसे ले जाओ, आज इसे नैनीताल पहुंचा दो। ले जाओ ना इसे राम रतन। ये क्या किया आपने? रो मत बेटी, मत रो बेटी। अरे मीना, वो नैनीताल है ना, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा झील है। Play hockey. This is not Akhada. I warn you. ये कौन खेलता है? ये हॉकी है देखेगी? बॉल बचाएंगी तो पैर जाएंगे। You shut up. तू सेंटर फॉरवर्ड खेल, मैं उसको मजा चखाती हूँ। मीना, तुम स्टूडेंट हो, इस क्लास की मॉनिटर हो, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए ये गार्डन पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता की अमानत है, इसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा जुर्म है।
ऐसी हरकत करने वाले को तो डूब मरना चाहिए। चलो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, वो डूब मरना चाहिए। Shut up। ये शोर कैसा है? मीना, यहाँ आओ। जाकर उन लोगों से कह दो कि शोर न करे। Yes, teacher। सुनिए, आप लोग यहाँ शोर क्यों मचा रहे हैं? हाय, आपकी तारीफ। अगर आपको शोर मचाना है तो कहीं और जाइए, वहाँ हमारा क्लास चल रहा है, डिस्टर्बेंस होता है। अजी मिस साहिबा, ये गार्डन है, यहाँ पे क्लास लगाने की सलाह आपको किस बेवकूफ ने दी? यहाँ तो प्यास बुझानी चाहिए। और 2-4 सहेलियां आपको बुलवा लीजिए, वरना आप ही का साथ काफी। ये हाथ देखा है? काफी खूबसूरत है, दिखाइए ना, कहीं इन रेखाओं में मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ है? छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए मेरा हाथ, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दो। ये क्या गुड्डे के मुंह लग रही है? चलो जरा मेरी बात तो सुनिए, मैंने इन्हें गुंडों से बचा, जरा इनसे। नॉनसेंस, ये भी उन्हीं में से एक है। शट अप। आइंदा किसी लड़की से ऐसी हरकत की तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। कम ऑन गर्ल्स, आई सेड कम ऑन, हरी अप। गुंडा लड़कियों को छेड़ता है। वाह साहब, मियाँ की जूती और उसी का सर। इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। कितनी देर और ठहरना पड़ेगा? मैं तो बोर हो गई, और फिर मेरा हाथ भी अच्छा है। फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कल को कुछ हो गया तो लोग हमें दोष देंगे कि हमने कोई इलाज नहीं करवाया। आने दीजिए डॉक्टर को। मैडम, डॉक्टर्स कम। हमारे हॉस्टल की एक लड़की के हाथ में मोच आई है, मालूम नहीं स्प्रेन है या फ्रैक्चर। आइए ना। जी आइए। जी हाँ। बैठ जाओ। ये है वो लड़की, मीना चौधरी, और यह है डॉक्टर दिलीप। ओह नो। ओह यस। ये सब कैसे हुआ? इनका क्लास बोटनी के लिए गार्डन में गया था। अच्छा। वहाँ एक शरीफ गुंडे ने इसका हाथ मरोड़ दिया। हाथ मरोड़ दिया? हाँ। आजकल के लड़के बड़े बदतमीज होते हैं, है ना मिस मीना? जी हाँ, लेकिन हमारी लड़कियां भी कुछ कम नहीं। उस गुंडे को मार मार कर भुट्टा बना दिया, जिंदगी भर याद करेगा। अगले जन्म में भी याद करेगा। लेकिन मिस मीना, क्या वाकई वो लड़का लोफर था, गुंडा था? हो सकता है उसे गलतफहमी में मार पड़ी हो। जी नहीं, वाकई वो लोफर था, गुंडा था। हो सकता है। हाथ दिखाइए। नहीं दिखाती। हाथ अब ठीक है। मेरा हाथ पकड़ना इतना आसान नहीं, समझे? ये क्या बदतमीजी? दिखाओ अपना हाथ। देखिए। थैंक यू। दर्द यहाँ है? नहीं। यहाँ? नहीं। यहाँ? समझा, अभी भी दर्द है। नहीं, आपने। खामोश। डॉक्टर, क्या सचमुच केस बहुत सीरियस है? जी हाँ, बहुत सीरियस है। हमारे यहाँ एक ऐसा ही केस आया था। एक औरत फिसल गई और उसके हाथ में मोच आई। इलाज फौरन नहीं किया गया क्योंकि उसके हाथ का दर्द कम हो गया था, लेकिन दर्द मिटा नहीं, हाथ से दिमाग तक पहुंच गया था। आजकल बेचारी पागल खाने में है। मुझे डर है कहीं इन्हें भी वहीं न जाना पड़े। हाँ, पागल खाने में तो तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर। देखा, मगर इसका इलाज, अभी ये केस इतना होपलेस नहीं हुआ। आप इन्हें हॉस्पिटल भेज दीजिए, वहाँ स्क्रीनिंग करके बता दूंगा कि दर्द कहाँ पर है। नो, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी डॉक्टर। हाँ। डरो नहीं मीना, तुम अच्छी हो जाओगी। डॉक्टर, मैं इसे शाम को हॉस्पिटल ले आऊंगी, मगर तब तक आप कोई दवाई भिजवा दीजिए। दवा की कोई जरूरत नहीं, आप इन्हें कैस्टर ऑयल दे दीजिए। कैस्टर ऑयल? जी हाँ, कैस्टर ऑयल। अच्छा, मैं इसे पिला दूंगी। खामोश। जी नहीं, मेरी मौजूदगी में पिलाइए, कहीं डोज कम ज्यादा ना हो जाए। ओह, आया, कैस्टर ऑयल की शीशी ले आना। नो। ओह नो मेट्रन जी, नहीं, ये डॉक्टर का बच्चा। जी नहीं, केस बहुत सीरियस है, गिलास को भर दीजिए। नहीं मेट्रन जी, नहीं। ये क्या बदतमीजी? प्लीज, मैं
चलो पी लो। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। मैं कहती हूँ पी लो। नहीं ये इस तरह नहीं मानेगी, इसे जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। नहीं छोड़ दो मुझे मम्मा। पिलाइए। That's like it. डरिए मत मिस मीना, मैं आपको ठीक कर दूंगा। अरे जा मैं ही तुझे ठीक करूंगी। आज शाम को आप उन्हें स्क्रीनिंग के लिए ले आइए। नहीं आती। बाय बाय मिस मीना। लेटर। जेनी तुम्हारा पत्र। ये मेरा दिन है। अरे वाह। पिताजी लिखते हैं, हमने वचन दिया था कि तुम शिक्षा पूर्ण करो तो तुम्हें फियाट गाड़ी देंगे। नई फियाट आ गई है। फियाट गाड़ी बेस्ट का हाँ, बस तुम्हारे घर आने की प्रतीक्षा है। सुनो, अब्बा हुजूर फरमाते हैं कि इम्तिहान खत्म होते ही फौरन घर चली आना और आके देख लो कि तुम्हें यूसुफ मियाँ पसंद है या नहीं, जिनसे तुम्हारा निकाह। मेरी मम्मी का खत है, लिखती है अपने हाथों से बनाई हुई मिठाई का पार्सल भेजा, सहेलियों में बांटकर खाना। ऑफ कोर्स मम्मी, सहेलियों के बगैर मैं कैसे खा सकती हूँ? मैं दिन रात सोचती हूँ कि मेरी नैन घर कब आएगी, तुम्हारे बगैर ये घर सूना लगता है। मीना? मीना क्या हुआ? मीना मीना क्या हुआ मीना को? अरे उस बेचारी को उसके पिताजी कभी पत्र नहीं लिखते, इसलिए उसे दुख होता है। लेकिन उसके पिताजी उसे क्यों नहीं पत्र लिखते? भगवान जाने। सब लोग काम छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? हुजूर गोली हुआ थी, मस्त हो गया। तो दिलावर कहाँ मर गया? वो किसी भी महावत के काबू में नहीं आ रहा है। अगर आप हुक्म दे तो उसे गोली मार दे। तो मत रखो इसे। हेलो 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 बैक, हेलो बैक बैक। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ कालिया, कल तुम काम पर क्यों नहीं आए? हुजूर मेरी माँ बीमार थी। माँ बीमार थी? तुम तो नहीं बीमार थे। जी नहीं, लेकिन एक दिन नहीं आया तो क्या हुआ? मुंह पर जवाब मत दो। क्या जवाब दिया हुजूर? फिर जवाब। तुम्हारी माँ की बीमारी से हमारा कोई मतलब नहीं, चाहे वो मर भी जाए तुम्हें काम पर आना चाहिए। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी हुजूर, मेरी माँ मर चुकी है। अच्छा वो मर चुकी, जाओ काम पर। और अच्छा हुजूर। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। चौधरी साहब, टेंडर खत्म होने का वक्त आ रहा है, अगर जल्दी से माल ना मिला तो बहुत नुकसान होगा। इसका नुकसान होगा? अजी मेरा लाला, तुमसे बार बार हमने कहा कि माल हम अपनी मर्जी से देंगे। चौधरी साहब ये ₹1,00,000 का चेक। ये चेक मुनीम जी को दे देना। कमाल है, 24 घंटे शराबी पीता रहता है, काम धंधे की तरफ देखता। हाँ भाई, शांति वर्धक गोली दे दो। अरे गुस्सा तेरे बाप को चढ़ा था, तो शांति वर्धक गोली दे रहा है। आपको माल मिला? चल। क्यों मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? मुझे कुछ नहीं
हुआ, मैं तो शेक कर रही थी। शेक का आज विलायत में बड़ा क्रेज है। ओ, तो ये तुम्हारा विलायती नृत्य है। ये जवान लड़कियां नाचती हैं, ये बुढ़ियां भी। यू बुढ़ा, यू कॉल मी बुढ़ी। लुक माई फिगर। कोई कह सकता है भला आई बॉर्न विथ 2 sons। तुम तो अभी 16 बरस की बालिका लगती है ना। हनी, आओ मैं तुम्हें डांस सिखाऊं। क्या कर रही हो? मैं पहले इस घर में तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ, अब और क्या नचाओगी मुझे? लाला जी, श्रृंगार गुने दे दूं? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह माय गुडनेस, आई थॉट कि तुम मुन्ना को लेने स्कूल गया होगा। जाओ जल्दी जाकर मुन्ना को लाओ, नहीं तो खो जाएगा गधा। रामचंद्र जी आगे बढ़े, उन्होंने इस छड़ी की तरह धनुष को उठा लिया और उसमें डोर बांधने लगे। धनुष के 2 टुकड़े हो गए, उनकी जय जयकार हुई। तब सीता जी आगे बढ़ी, उनको वरमाला पहनाई। ये खटाने कौन मार रहा है? मुन्ना, मुन्ना, उधर क्या देखते हो? उधर देखो। क्यों? मैं पढ़ा रहा था और तुम सो रहे थे। नो सर, मैं आग बंद करके सोच रहा था। क्या सोच रहे? जो आप पढ़ा रहे थे। क्या कह रहे? जो मैं सोच रहा था। अच्छा बताओ, शिव धनुष किसने तोड़ा? धनुष मैंने नहीं तोड़ा। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि शिव धनुष तुमने नहीं तोड़ा, लेकिन शिव धनुष तोड़ा किसने? टीचर, आप खाली पीली मेरे गले पड़ रहे हैं। शिव धनुष मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा होगा। आई स्वेयर अपॉन होली घोस्ट। शांति, शांति, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या बंदरों की तरह कमर मटकाते हो? तुमको बड़े बूढ़ों का भी आदर नहीं। सीधे खड़े रहो। क्या खाते हो? चना। आप खाएंगे? चुप रहो। शांति, शांति। टीचर, आपको इस स्कूल में टीचर बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ, लेकिन मैं इस स्कूल में 8 साल से इसी क्लास में हूँ। जरा सा तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का ख्याल रखिए। शांति, शांति। चलो मेरे साथ। किधर चलो? पिताजी के पास। किसके पिताजी के पास? अरे तुम्हारे पिताजी के पास, और नहीं क्या मेरे पिताजी के पास। तो फिर लो उंगली पकड़ो। क्यों? अगर हम रास्ते में किसी मोटर या बैलगाड़ी के नीचे आ गए तो 1 मिनट, मेरा बैग ला के दो। जल्दी करो। पकड़ो। चलो। लाला जी नमस्ते। अरे कौन है बे? ओहो पंडित जी, आइए आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहिए हमारा मुन्ना स्कूल में कैसे पढ़ रहा है? 8 साल से फेल हो रहा है, इस साल तो इसे पास कर दीजिए। आप कहेंगे तो स्कूल में एक हाल भी बनवा दूंगा। है असंभव। आपके सुपुत्र परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। उत्तीर्ण? ओ हाँ, मगर क्यों क्यों? क्षमा कीजिएगा, निवेदन है। बको। अबे तू मत बक, पंडित जी को बकने दे। ओ माफ कीजिए, आप कहिए कहिए कहिए। आपके सुपुत्र का चित्र विद्याध्ययन में किंचित नहीं लगता। चित्र या चित्त? चित्त। चित्त कैसे नहीं लगता? मैं इसे अभी चित्त पूर्विक गोलियां देता हूँ। अरे लेकिन लाला जी, ये कोई रोग थोड़े ही है जो गोलियों से ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या है? अबे सीधा खड़ा रहा, क्या है? हुआ क्या कि मैंने इससे एक साधारण सा प्रश्न पूछा। डैडी मैं बोलूं? अबे तू नहीं, पंडित जी को बोलने देकर। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा बेटा मैंने पूछा, मुन्ना जी बताओ, शिव धनुष किसने तोड़ा? तो इसने जरूर झूठ बोला होगा, फौरन ही कहा होगा कि मैंने नहीं तोड़ा। क्यों बे? डैडी, आई स्वेयर अपॉन यू एंड आई स्वेयर अपॉन दिस होली घोस्ट, मैंने इनका कुछ भी नहीं तोड़ा। ये खाली पीली गला पड़ता है मेरा। अरे मैं तेरी नस नस को पहचानता हूँ, धनुष तूने ही तोड़ा है। मर्डर! ओह
मम्मी 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 हनी हनी ओह हनी नेटी की तरह बच्चे की पिटाई कर रहे हो हाँ? इंग्लैंड में बच्चों को फूल समझते हैं, फ्लावर फ्लावर। मारने से बच्चों के दिमाग पर साइकिल और लॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। मम्मी साइकिल और लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल। ओह आई नो दैट। पुट मी ऑन अर्थ। अनर्थ हो गया। व्हाट? अरे तुम्हारे सन्नी ने शिव धनुष तोड़ा है और ऊपर से झूठ बकता है कि मैंने नहीं तोड़ा। क्यों बे तोड़ा? मम्मी इसने नहीं तोड़ा होगा, वो पुराना होगा, टूट गया होगा। हे भगवान, कहाँ आके फंस गया। देवी जी, मैं तो रामायण के धनुष की बातचीत कर रहा था जिसको श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा। ओ तो फिर वो राम। अरे तो फिर राम के बाप के पास जाओ ना, इसके बाप के पास। ठीक है, तू गलत जगह पे आ गया। क्षमा करना देवी, क्षमा करना। महाभारत। मामी मामी ये धनुष ना, ये धनुष मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं जरा फ्रेश एयर खा के आता। You take this. बाय मामी, बाय बाय बाय। क्या करती है? क्या करती है? अरे मुन्ना, तू? तेरे को क्या हो रहा है? तू कांप क्यों रहा है? तेरे मुंह से तो पानी निकल रहा है। मुन्ना, तेरे को मिर्गी आ रही है क्या? पुतली पुतली, इतने साल से तुझे देख रहा हूँ, इतने साल से, लेकिन कभी ऐसी हालत नहीं हुई जैसे कि आज हो रही है। मेरे तन बदन में आग लगी है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मुझे भूख लगी है, खिलाओ। स्कूल से भाग कर आए हैं ना, इसलिए जा जाकर दूध पी। पिलाओ। यहाँ कहाँ है तू? जा घर जाकर पी। यही तो मुसीबत है, तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझती हो, लेकिन मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जानती हो मैं 8 साल से एक ही क्लास में क्यों फेल हो रहा हूँ? पूछ। देखो, वजह क्या हो सकती है? वजह ये है कि तुम दिमाग के कच्चे हो। ना मैं कच्चा हूँ, ना मैं बच्चा हूँ, मैं तो सच्चा हूँ। सच्चा क्या? तेरे प्यार का सच्चा। अब मुझे पता चला कि ये सब गड़बड़ क्यों हो रही थी। पूछ। देखो, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना। लो, मुन्ना प्यार करने लगा। जो चड्डी पहनकर फिरता है, स्कूल की बैग लटकाए घूमता है, जिसके मुंह पर मूंछ भी नहीं आई। धत तेरी का, तुमने तो सिर्फ मेरा मुंह ही देखा है। अरे मूंछ दाढ़ी तो मैं रोजाना ब्रश से साफ कर देता हूँ। तुमको चड्डी नहीं अच्छी लगती ना, तो मैं कल से चड्डी नहीं पहनूंगा। हाँ, और है ना, तुमको दाढ़ी मुच्छी अच्छी लगती है, तो फिर मैं सरदार जी की जैसी दाढ़ी मुच्छी रख लूंगा। फिर तुम मुझे मुन्ना नहीं, मुन्ना सिंह पुकारना। हूँ गल समझ में आई? अरे बाप रे, पुतली, मुझे तो मिर्गी थी, लेकिन ये सामने से मुर्गा आ रहा है। पकड़ ले मुझे, पकड़ ले, पकड़। पुतली, तू यहाँ क्या कर रही है? ये किसका बच्चा है? मुन्ना, ठेकेदार का बेटा मुन्ना। क्या हुआ इसे? इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है। चल हट, मैं अभी इसकी मुर्गी निकाल दूं। नहीं, मेरी मिर्गी ठीक हो गई। मेरे मुर्गे। भैया पहलवान, मेरी मदद करना, मुझे एक प्याज ला दो। प्याज नहीं तो कांदा चलेगा, कांदा नहीं तो कांदा वाला ला दो यार। जा जल्दी से ले आ। तेरा हुक्म सर आंखों पे है मेरी जान। शादी करने से पहले ही तुमने मुझे गुलाम बना दिया। कांदे की औलाद, जाना कांदा। अभी जाता हूँ। ले हाथ का सहारा ले, चल। पुतली, क्या तुम इस पुतले से शादी करो? अरे इस जानवर से तो ये जानवर अच्छा है जिसकी दुम नहीं। तो इतने साल से क्यों नहीं बताया? अरे मुझे शर्म आती थी ना, लेकिन अभी तो बताया था ना थोड़ी देर पहले। बुद्धू नहीं बोलेगी मेरे को?
मतलब यही कि मैं एक गुंडा हूँ, बदतमीज हूँ, आवारा हूँ, है ना? मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी गलतफहमी थी। आप बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, शरीफ हैं, स्पोर्ट है। एक बात बताइए, जब आप कॉलेज में थे तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होंगे। वाह, ये फिगर तो स्पोर्ट्समैन की ही है। आपको तो ओलंपिक्स में खेलना चाहिए। फिर झूठ? कितना झूठ बोलेंगी आप? कभी गलती से सच तो कह दीजिए। क्या चाहती हैं आप? सच बताऊं? कोशिश कीजिए। आपकी वजह से तो मेरी जान मुसीबत में पड़ गई है। न खेल सकती हूँ, न घूम सकती हूँ। खाना भी हर रोज परहेज का मिलता है। और वो जालिम मेट्रन, वो तो हर रोज कैस्टर ऑयल पिलाती है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज मुझे एक सर्टिफिकेट लिख दीजिए ताकि मेरी जान उस मेट्रन से बचे। प्लीज डॉक्टर। आई एम सॉरी, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। इसका मतलब है आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। अगर एक भोली भाली लड़की को सताने में ही आप अपनी शान समझते हैं तो ठीक है। नमस्ते। जरा सुनिए, इजाजत दे सकता हूँ। मेट्रन जी, मीना चौधरी अब बिल्कुल ठीक है। उन्हें कैस्टर ऑयल ना दिया जाए। वो जो चाहे खा सकती है, खेलों में हिस्सा ले सकती है, लेकिन पिछला इलाज बंद करने की सूरत में ये जरूरी है कि उन्हें शाम को 6 बजे लेक पर घूमने की इजाजत दी जाए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। आज तो सचमुच ही तेरी चोटी काट दूंगी। बोल, क्या इरादा है? बोल। मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं चोरी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मेरा टैक्स मुझे मिल गया। नहीं, इसे मत लो। ये मेरी मरहूम माँ की याद है। मरे हुए की याद नहीं करनी चाहिए बेबी। तेरी माँ तो मर गई, अब उसकी याद भी मरने दे। नहीं पर... चेन वापस लौटा दे। झगड़ा करना चाहती हो? पहले हाथ छोड़ो फिर बात करो। पहले चेन दे दे, फिर हाथ छोड़ूंगी। चल हट। चुन्नू, इस नासमझ बालिका को मेरा नाम बता दे। खैरियत चाहती है तो चेन वापस कर दे, वरना आज तुझे मेरा नाम पूछना पड़ेगा। नहीं मीना नहीं, इससे झगड़ा मत करो। नहीं चाहिए मुझे मेरा चैन, ये तो गुंडा है गुंडा। डर मत लता, आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। अच्छा, तो च्यूटी के भी पर निकला है। बड़ी गुंडा बनी फिरती थी, अब नाम बता। मान लिया, अब तू मेरी शागिर्द बन सकती है। शागिर्द नहीं, उस्ताद क्या? लता इधर आ। ये तेरे बाल काटने की धमकी देती थी ना, तुझे चोरी करने पर मजबूर करती थी ना, तुझे चाटे मारती थी ना। मार इसे। नहीं मार, वरना मैं तुझे मारूंगी। और मार जोर से। बस कैची निकाल। बाल काटने की धमकी देती थी, काट इसके बाल। और जब भी ये तेरे सामने आए तो उसको दिखा देना, ताकि तेरे सामने सर नहीं उठाएगी। ये सब क्या हो रहा है? कॉमन रूम है या कुश्ती का अखाड़ा? देखिए ना मैट्रिन जी, मीना ने मुझे मारा और मेरे बाल काट लिए। मीना, तुमने पद्मा को क्यों मारा? उसी से पूछ लीजिए। जी मैट्रिन जी, मुझे लता की चेन का डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने कॉपी करने के लिए चेन ले ली और मीना ने मुझे झूठा चोरी का इल्जाम लगाया और मारा। झूठी जलील गधी। शट अप! अब तुम गाली भी देने लगी हो और वो भी मेरे सामने। समझ में नहीं आता आगे जाकर तुम्हारा क्या होगा। I am fed up with you. लेकिन मैट्रिन जी, मैं मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मीना, come to my office immediately. आ, 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 आप यहाँ? वाह साहब, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा लेके मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ, यहाँ भी बैठ सकता हूँ। तशरीफ रखिए। मूंगफली खाइएगा? नहीं शुक्रिया, मैं मतलबी इंसान के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। चलो अच्छा हुआ, मुझसे जान पहचान हो के कम से कम ये तो फायदा हुआ आपका।
मीना, मैं अभी तक तुम्हें समझ न सका कि तुम क्या हो। इसकी जरूरत भी क्या है? मुझे समझना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब। काश तुम्हें दूसरे के एहसास की कदर होती और उन्हें समझने की कोशिश करती। ओह, तो आपके दिल में मेरे लिए कोई भावना पैदा हुई है? कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि तुम्हारी समझ में आएगा कि नहीं। कोई जल्दी नहीं है, जब आपको लगे कि मेरी समझ में आएगा तब कहिएगा। नहीं शुक्रिया, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप हर बात का मजाक उड़ाती रहती हैं। तो मत कहिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आज तुम सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन इस बात को कबूल करने की हिम्मत नहीं है। झूठ बोलना तो तुम्हारी आदत बन गई। देखिए साहब, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आपको क्या अधिकार है? मैं यहाँ से चली जाती हूँ। काश मुझे वो अधिकार होता तो मैं तुम्हें 2 चांटे मारता और कहता, बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें 2 चांटे मारता। आगे क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर से कहिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर एक बार कहिए। कम सुनती हो क्या? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बेवकूफ लड़की, हर बात का मजाक उड़ाती रहती है। मुझे गलत न समझिए, आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे चाहता है। और आज तुमने मेरे साथ ऐसा मजाक किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। दिलीप, ये तुमने क्या किया? मीना, मैंने तुमसे जो कुछ कहा था मजाक नहीं था, हकीकत थी। लेकिन अगर तुम मुझे प्यार के काबिल नहीं समझती हो तो मुझे माफ कर दो। नहीं डॉक्टर, आज तक किसी ने भी मुझसे प्यार नहीं किया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी वो मुझे नहीं मिला। जीवन भर मैं दुखी सहती आई हूँ। सुख क्या है वो मैंने कभी नहीं जाना। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं। मत रो मीना, मत रो। तुम्हारे जीवन से दुख के काले बादल हट रहे हैं और सुख की पहली किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो देखो मीना, हवा थम गई है, फूल खिलने से रुक गए। मेरी जिंदगी का ये वक्त भी रुक गया है। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई। हुस्न से अपने है अनजान, प्यार की ना जाने पहचान। दिल ही में दिल के अरमान चुलाती, बल खाती, मत माती, धूम मचाती। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। दुनिया से जुदा खिलने की अदा दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई।
हुस्न की ये तस्वीर, जिसकी जुल्फें हैं जंजीर, बन जाए मेरी तकदीर शर्माती घबराती, जब आती होश उड़ाती। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लो एक कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई। May I come in, madam? Yes, come in. मीना, तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी शिकायत है। इन्हें यहाँ देखकर ही मैं समझ गई, शिकायत और पनिशमेंट के सिवाय और कर भी क्या सकती। Shut up! जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। क्या ये सच है कि तुम हॉस्टल से भागकर उस डॉक्टर से वक्त बेवक्त मिलने जाती हो? गलत, वक्त बेवक्त नहीं, छुट्टी में जाती हूँ। इसका मतलब है तुम उससे मिलने जाती हो। क्या ये भी सच है कि तुम उससे इश्क और मोहब्बत करती हो? सच है, मगर मैं पूछती हूँ, क्या प्रेम करना पाप है? Obnoxious! जानती हो तुम प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो, प्रेम की बातें करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच बोलने में शर्म कैसी हो? Stupid girl! जानती हो इस गलती की सजा क्या है? तुम्हें स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। अगर प्रेम करना आप गुनाह समझती है तो जरूर मुझे सजा दीजिए। स्कूल ने मुझे और दिया ही क्या है। जब मैं 3-4 साल की दूध पीती बच्ची थी, तब मुझे स्कूल में दाखिल कर दिया गया। होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर में नहीं, स्कूल के 4 दीवारों में बंद हूँ। रात दिन मैं रोती रही, लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे। हमदर्दी के बजाय यहाँ मुझे मिली पनिशमेंट, डांट डपट और मार। मैं अपने आंसू खुद ही पोंछती रही। यहाँ की सब लड़कियों को खत आते हैं, उनके माँ बाप उनको मिलने आते हैं। छुट्टियों में वो अपने अपने घर जाती है। मैं ही एक अभागन हूँ। मैंने न कभी कोई खत पाया है, न कभी कोई मुझे मिलने आया। छुट्टियों में भी मैं अपने घर नहीं गई, इसी हॉस्टल में घुटती रही, तड़पती रही। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। पिता ने सिर्फ पैसा भेजना ही अपना फर्ज समझा। लेकिन मैडम, बच्चों की परवरिश सिर्फ पैसों से नहीं होती, उन्हें प्यार की भी जरूरत होती है। मैं कभी फेल नहीं हुई, लेकिन किसने माँ की ममता से मुझे गले लगाया? किसने पिता के अभिमान से मेरी पीठ थपथपाई? जिस प्यार के लिए मैं तरसती रही, वो प्यार आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। मुझे महसूस होने लगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। खुदकशी करने का ख्याल भी मुझे सताता रहा, मगर हिम्मत न बढ़ी। दिलीप मेरी जिंदगी में आया। जिस प्यार के लिए मैं तरसती थी, वो प्यार उसने मुझे दिया। मेरी सूनी जिंदगी में वो बहार बन के आया। अगर मैंने उसे अपना समझा तो कौन सी गलती की? अगर आप मेरे सच्चे प्रेम को गुनाह समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं एक आवारा बदचलन लड़की हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें नहीं, हमें, क्योंकि हम अपना फर्ज पूरा न कर सके। मुझे इतनी बैठे मारो कि मैं जिंदगी भर अपनी नाकामी को न भूल सकूं। नहीं, ऐसी सजा मुझे मत दीजिए, मुझे रस्टिकेट कर दीजिए, मेरा गला घोटिए। मत रो बेटी, मैं एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से कुछ कहना चाहती हूँ। सच्चा प्रेम कोई पाप नहीं, लेकिन ये उम्र नादान है और तुम इतनी नासमझ हो। जवानी की गलती ही प्रेम को पाप बना देती है। हमने कोई पाप नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है मीना, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। अभी तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, सब्र ही प्रेम की कसौटी है। सब्र करना सीखो मेरी बेटी, तभी उसकी असलियत जान सकोगी। अब तुम जा सकती हो।
तो आपने उसे माफ कर दिया। मुझे भी मीना से हमदर्दी है, लेकिन स्कूल का डिसिप्लिन कायम रखना हमारा पहला फर्ज है। मिस रॉय, डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं, प्यार से कायम किया जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए और ऐलान कर दीजिए कि हमारे स्कूल की लड़की आजाद है, वो किसी से भी इश्क कर सकती है। मिस रॉय, अजीब बात है, कोई प्यार के लिए तरसता है और कोई प्यार को नफरत समझता है। आप चाहती हैं कि मैं मीना को रेस्ट्रिकेट कर दूं, लेकिन ये आपकी ईगो और स्कूल के डिसिप्लिन का नहीं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर खराब हो और उसका होने वाला पति उसको शक की नजर से देखे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उसे माफ कर दें। ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उसे पनिश करूंगी। आज से वो दूसरी लड़कियों से अलग रहेगी। मैं अभी उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं, वो आज से आपके साथ आपके कमरे में रहेगी। लेकिन मैडम, मैम। गुड डे, कोशिश कीजिए। क्या चाहते हो? मुझे मीना से मिलना है। तुम उसे नहीं मिल सकते। तुम्हारी बदतमीजी की वजह से आज वो रस्टिकेट कर दी जाती। क्या उसे रस्टिकेट नहीं किया? क्या तुम यही चाहते हो? हम जानते इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे गैर जिम्मेदार नौजवान लड़कियों का पीछा करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरी वजह से मीना को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो फिर आइंदा उसे मिलने की कोशिश न करना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और न तुम्हारी कोई चिट्ठी उसे मिलेगी। लेकिन सुनिए। दरबान जी। मैम साहब, अगर ये साहब फिर तशरीफ लाए तो इन्हें अंदर न आने देना। साहब चुप। लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई, लो एक कली मुस्काई। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? सोच रही हूँ कि पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे पाला पड़ा, मेरे साथ रहना पड़ा, यही ना? ये भला मैं कैसे कह सकती? बकवास बंद करो, चलो पढ़ाई करो। पढ़ने का मूड नहीं है। मूड? पढ़ोगी नहीं तो किसी के यहाँ बर्तन मांजने पड़ेंगे। उसके लिए भी आपके यहाँ नहीं आऊंगी। तुम एक जिद्दी और सरफिरी लड़की हो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हें एक नेक और शरीफ लड़की बनाना चाहते हैं। क्या कहने, वाकई आप मेरी भलाई चाहती हैं, इसीलिए आपने मेरी खुशी मिटा दी, मेरी जिंदगी दुभर कर दी। काश आप भी किसी से मोहब्बत करती और इसी तरह वो आपसे छीन ली जाती। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे डैडी तुम्हें अपने पास नहीं बुलाते। डैडी है तो मेरे हैं, आपका उनसे क्या वास्ता? बदतमीज कहीं की। तमीज से बात कीजिए, अब मैं आपकी स्टूडेंट नहीं, रूममेट हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। कोशिश कीजिए मिस रॉय, और देखिए वो बत्ती बुझा दीजिए, मुझे नींद आ रही है। मेट्रन जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं मीना, जाओ तुम सो जाओ, जाओ। क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमने इन आंसू को आज देखा है, लेकिन यही आंसू मेरी अधूरी और नफरत भरी जिंदगी के साथी है। मैं भी इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा भी कहीं कोई अपना नहीं। आप अकेली क्यों रहती हैं? क्यों दुनिया को नफरत की नजर से देखती हैं? आपने शादी क्यों नहीं की? मजबूरी। तुमने कहा था ना, मैं भी किसी से मोहब्बत करती और वो मोहब्बत मुझसे छीन ली जाती। तो आपने भी किसी से मोहब्बत की थी, किसने वो आपसे छीन ली? भगवान ने, जिसे दुनिया वाले दयालु समझते हैं, उसी ने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया। अब सिर्फ एक याद बाकी है। मीना,
तुम जिस मैट्रन को देख रही हो वो इंसान नहीं, एक इंसान की जिंदा लाश है। अब तो मौत ही मेरे दर्द भरी कहानी को खत्म कर सकती है। इसलिए मुझे दुनिया से नफरत हो गई। मेरी दुश्मनी इंसान से नहीं, भगवान से है, जिसने मुझे मरने नहीं दिया। लेकिन इसमें भगवान का क्या दोष है, अगर उस मक्कार ने आपको धोखा दिया? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे। हम जीवन में एक दूसरे के साथी बनना चाहते थे, यहाँ तक कि शादी की तारीख भी पक्की हो गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे सैनिटोरियम में दाखिल होना पड़ा। वहां वो हमेशा मेरे पास रहते थे, मुझे हिम्मत दिलाते थे, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। डॉक्टर भी नाउम्मीद होने लगे और एक दिन पता चला कि मुझे टीबी हो गई है, टीबी का आखिरी स्टेज। डॉक्टर, एक बात बताइए, क्या ये बीमारी एक से दूसरे को भी हो सकती है? हो सकती है, अगर कोई मरीज के साथ ज्यादा संपर्क में रहे तो। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। क्या नहीं होने दूंगी? मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरी बीमारी उन्हें नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, आज तक मैं अपने आप को धोखा देती रही, लेकिन अब मैं सच बता देना चाहती हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन आपकी शादी होने वाली है। शादी, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहती। जब मैंने पहली बार आपको देखा तब से मैं आपकी हो चुकी थी। कौन? आपके होने वाले पति थे, उन्हें गलतफहमी होगी। मैं उन्हें अभी बुलाता हूं। नहीं डॉक्टर, अब उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं। मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेवफाई नहीं। और मैं अच्छी हो गई, लेकिन मैं उससे दिन मर चुकी थी जिस दिन उनके चरण मुझसे दूर चले गए। तब से मैं इसी आग में चल रही हूँ और चलती रहूंगी। नहीं मैट्रन जी, ऐसा मत कहिए, मैंने आपको गलत समझा। आज मुझे पता चला आपके दिल में कितना दर्द है, आपने कितना बड़ा त्याग किया। मुझे माफ कर दीजिए। रो मत। डॉक्टर, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। मैं जानता हूँ कि अब मेरा आखिरी वक्त है। मेरे शरीर को और दुख मत दो, मुझे शांति से मरने दो। राम नाम सत्य है। डैड, आप हम लोगों को छोड़ के मत जाइए। Don't go, darling, without me, darling. Don't go, darling. भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। दिलीप नहीं आया? मैंने टेलीग्राम दिया डैड। तो भी मेरे आखिरी वक्त पे आके मिल लेता तो अच्छा ही था ना। मम्मी, मम्मी डोंट कम, मम्मी, मम्मी कम, मम्मी प्लीज कम हियर, मम्मी। डैडी, मेरा डैडी तो मरने वाला है मम्मी। लेकिन मम्मी, लंदन में ऐसे मौके पर नहीं रोते मम्मी, ऐसे मौके पर नहीं रोते। मरने वाले की आत्मा को तकलीफ होती है मम्मी। हम लोगों को इनके मरने से पहले कपड़े बदलने हैं, ड्रेस चेंज करना पड़ता है फॉर दिस ओकेजन। हाँ मम्मी, आपको काली साड़ी और काला ब्लाउज, मेरे को काला सूट और काला बूट बनना पड़ता है। काले कपड़े पहनने से इनका भूत नहीं बनेगा मम्मी। मम्मी, मम्मी, डैडी की अर्जी। मम्मी, डैडी की अर्जी इंडियन स्टाइल में उठाएंगे या इंग्लिश स्टाइल में? तो खर्चा थोड़ा भारी पड़ेगा। Never mind, my son, never mind. चलो मम्मी,
डैडी के मरने से पहले हम लोग चल के कॉस्ट्यूम बदल ले। मम्मी। ठेकेदार साहब आपको कुछ नहीं हुआ? डॉक्टर साहब वो तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। आपने देखा नहीं, मेरे जीते जी इन लोगों ने मेरा बोलो राम कर दिया है। देखिए जो मैं आपसे कहता हूँ आप वही कीजिए। सरिया अब आप मेरी मृत्यु की घोषणा कर दीजिए। हैं? ओके। हमारे पास माचिस है? आई एम सॉरी, मैं कुछ ना कर सका। पिताजी, our father is off. Our नहीं, your. Yes, yes, your father is off. क्या? We have become yatim. Yes. पिताजी, मम्मी। पिताजी, पिताजी आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी आप हमें अकेला छोड़कर। तू आ गया बेटे? अरे तू आ गया, शुक्र है भगवान का। पिताजी शुक्र है भगवान का। बेटा नहीं तो ये मुझे जिंदा जला देते। डैडी आप जिंदा हैं। मम्मी आप अभी तक सुहागन हैं। मम्मी हम तो समझा आपका हनी भूत बन गया। देख ले डैडी, ठीक है। सुनो तुम जाओ और दोनों अपने वस्त्र बदल कर आओ। मम्मी चलो आप चेंज करते हैं। अरे बेटा अब भगवान के लिए मुझे इस अंग्रेजी सर्कस से बचाओ। इनको तो भगवान ही संभाल सकते हैं। तू बिल्कुल ठीक कहता है, ये वस्तुएं हमारे बस की नहीं है। आप झाड़ के नीचे आ गए। बापू बैग लिया। बापू 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 बापू। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे एक्सीडेंटों में मजदूर का इलाज कौन करता है? भगवान, काम करना और काम करते करते मर जाना, यही इन मजदूरों का जीवन है डॉक्टर बाबू। ये मुन्ना बैग लेकर क्यों नहीं आया? पुतली तू जाकर बैग लिया। अच्छा। हुजूर इसको चोट लगी इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा काम बंद हो जाए। जाओ तो काम। उठो जमान, उठो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी जरूरत जानते हम कौन है? शैतान। शैतान? जी हाँ, गरीब मजदूरों पे हंटर चलाने वाला शैतान के सिवा और हो ही क्या सकता है? ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारा हुक्म चलता है। निकल जाओ। मैं डॉक्टर हूँ, इसका इलाज करना मेरा फर्ज है। जब तक मरीज ठीक नहीं होगा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हम तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल सकते हैं। भगवान से डरो चौधरी साहब, गरीब को इतना मत झुकाओ कि वो झुककर ऐसा उठे कि तुम्हारी गर्दन पकड़ ले। गर्दन पकड़ ले? इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके और जानते हैं कि हम उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। आप गलत फहमी में है चौधरी साहब। ये लोग चमड़ी उधेड़ने से नहीं डरते, ये डरते हैं रोजी के लिए, पेट के लिए। ये रोजी इंसान को लाचार बना देती है। मालूम होता है इस इलाके में नए आए हो, दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करना, समझे? चौकीदार जी हुजूर, चुपन कर ले जाए यहाँ से। और तुम लोग क्या कर रहे हो? काम करो। बेटा दिलीप, I was थॉटिंग नहीं माँ, थिंकिंग। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो सीख क्यों नहीं लेती आप? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ मेडिकल का बड़ा स्कोप है। नहीं माँ, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा, मैं यही डॉक्टरी करूंगा। अरे शाबाश, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दूंगा। हॉस्पिटल बनाकर क्या होगा? इस देश में डॉक्टरों की कोई कदर नहीं। इंग्लैंड में बहुत पैसा मिलेगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं यही डॉक्टरी करूंगा। हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। जंगल में काम करने वाले मजदूरों को दवा दारू भी नहीं मिलती, उनके मालिक उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो बेचारे बिना इलाज के मर जाते हैं। इन जंगली लोगों में डॉक्टरी
करेगा, नेटिव बनेगा। हॉरिबल। पिताजी अगर आप इजाजत दें तो मैं इन गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। अरे बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, गरीबों की सेवा जरूर करो। लीडर बनेंगे, बाप बेटे लीडर बनेंगे। वाह बेटा, यहाँ से जाना नहीं है, तुम गरीबों की सेवा करो, पैसा मैं लगाऊंगा। थैंक यू पिताजी। लोए कली मुस्काई, दुनिया से जुदा खिलने की अदा, दामन में बहारें लाई। लोए कली मुस्काई, मुस्काई, मुस्काई। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई, सिर्फ मैं ही अकेली यहाँ रह गई हूँ। दिल छोटा ना करो मीना, तुम्हारे पिताजी का खत जरूर आएगा और फिर तुम अपने घर चली जाओगी। तुम्हारे प्यार ने मुझे सुकून दिया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद फिर मैं भी यहाँ अकेली रह जाऊंगी। आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए ना, हम दोनों एक साथ रहेंगे। नहीं मीना, अब तुम्हें कॉलेज जाना होगा, फिर तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी जिंदगी में भी बाहर आएगी। लेकिन एक वादा करो मीना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम मुझे मिलती रहोगी। चलो, सर्दी बहुत है। कहाँ है वो चिट्ठी जिसमें मुझे कश्मीर जाने को कहा है? मालिक ने कहा है मीना जी को छुट्टियों में कश्मीर भेज दिया जाए। उनका यहाँ आना मालिक को पसंद नहीं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो खत लिख दीजिए, पैसे भेज दिए जाएंगे। चलो, ये तो अच्छा हुआ, तुम्हें भी इजाजत मिल गई। अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। नहीं, मैं कश्मीर नहीं चलूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और अपने पिताजी से पूछूंगी कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। मीना, मेरी बात मानो और घर जाने की जिद छोड़ दो। उन्होंने तुम्हें वहां नहीं बुलाया, उसकी भी कोई वजह होगी। नहीं मेट्रन जी, मुझे मत रोकिए। मुमकिन है मेरा ये घर जाना पहला और आखिरी हो। मैं जाऊंगी मेट्रन जी। राम राम। God bless you, God bless you. जुम्मन बच्चा किधर रहता है? यहीं रहता है, वो बीमार है। हमको मालूम, हमको परमेश्वर बोला। तुम्हारा नाम? कालिया पहलवान। पहलवान, मेरा सामान पकड़ो। हटो। चलो। जुम्मन बच्चा। हेलो जुम्मन बच्चा, कैसा है तुम? हम ये जंगल का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर फ्रॉड। लेकिन डॉक्टर तो वो दलीप बाबू है, आप? वो तो हमारा कंपाउंडर है, वो मेरा कंपाउंड में रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो भी डॉक्टर चीटर बन जाएगा। तुम्हारा क्या हुआ? डॉक्टर, बहुत दुखता है। दुखता है? कोई बात नहीं, मैं तुमको तकलीफ नहीं देंगे। मैं तुम्हारा बेटे को तपास कराएंगे। तुम इनका बेटा है? नहीं डॉक्टर, मैं इसके साथ मेरा शादी होने वाला है। आई सी, तो तुम जुम्मन के बेटी के मन का झुमरू तलैया। हंसता क्या है? तुम बाहर जाओ, डब्बा इधर रखो। चलो। मिस्टर जुम्मन, तुमको तुम्हारा बेटी कोई बेटा, तुम्हारा औरत कोई बेटा नहीं दिया? नहीं डॉक्टर, बस एक बेटी दिया है। अरे बेटी, बेटी, डॉक्टर को प्रणाम कर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा पाँव मत छुओ, पाँव तो भगवान का छूता है। तुम मेरा सीने से लग जाओ, मैं तुमको प्यार करेंगे। अरे डॉक्टर साहब क्या करता है? हम इसको तपासता है। ये क्या कर रहे हैं? साहब, अरे बीमार तो हम है, तुम उसे कहाँ तपासता है डॉक्टर? तुम नहीं जानता बाबा, ये आजकल नया ढंग का इलाज चला है। जिस तरह माँ बाप मर जाने के बाद में उसका जायदाद बच्चा लोग को मिलता है, उसी तरह आजकल माँ बाप जब बीमार हो जाता है तो उसका बीमारी का पता हम लोग बच्चा लोग को तपास करके निकालता है। अच्छा अच्छा, बेटी
जाओ तपास कराओ। बेबी इधर कोई दूसरा पलंग है? वो क्या है? वो आई सी। चलो उधर चलो, हम तपास करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेबी इस पर तुम लेट जाओ। नहीं लेट जाओ, डरो नहीं, लेट जाओ। वेरी गुड बेबी, वेरी गुड बेबी। अब तुम्हारा नाड़ा दिखाओ। क्या? आई मीन नाड़ी दिखाओ, नाड़ी। यस, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलाई। कोई बात नहीं, अब थोड़ा जुबान निकालो। नहीं, चश्मा से कुछ नहीं दिखता, थोड़ा नजदीक आना पड़ेगा। बापू देखो ना, ये दाढ़ियल क्या कर रहा है? साहब क्या करता है? तुम इधर मत देखो, तुम मुंडे उधर करो, नहीं तो तुमको तकलीफ होगा। मुंडे उधर करो। वेरी गुड। बेबी जबान निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल जबान। अब हम तुम्हारा दिल का धड़कन सुनेगा। गॉड ब्लेस यू। अरे रे, ये क्या कर रहा हो? मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। गुटरू तू अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर चुप क्यों हो गए? तुम इधर क्यों देखा फिर से? मैं दिल का धड़कन सुनता। तुम कान भी बंद करो, उधर करो मुंह, उधर मुंह करो, मेरे को तपास करने दो। पुतली, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। देखना मैं तेरे गम में कितना मोटा हो गया हूँ। अरे हाँ, एक बात याद आई, मैंने भैया से बात की, तू तेरे बुड्ढे के लिए बिल्कुल नहीं डरना, वो ठीक हो जाएगा। हाँ चल मेरे साथ। लेकिन यहाँ से छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं तो चले चलता हूँ, अब तू मेरी चालाकी दे, मैं कालिया को भी उल्लू बना के यहीं बिठा देता हूँ। तो कितनी अच्छी है। सच? डॉक्टर उंगली निकाल लूं कान में से? ओ यस, तुम निकाल दो, मेरा तपास खत्म हो गया। बेबी कम कम, हम तुम्हारा इलाज का बंदोबस्त किया। तुम जंगल में जाओ, ताजा हवा खाओ, तुम्हारा जंगल में मंगल होएगा। डॉक्टर साहब मैं उठ नहीं सकता, बाहर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह तुम्हारा बेटी जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, बीमार मैं हूँ और मेरी बेटी हवा खाएगी, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आता। हम तुमको कितना बार बोला, ये इलाज का नया तरीका है। चुनन काका, दलीप डॉक्टर आ रहा है। दलीप डॉक्टर, हम दलीप डॉक्टर आया। हाँ। वो कंपाउंडर। बेबी तुम जाओ, जाके जंगल के अंदर ताजा हवा खाओ। बापू मैं हम तुमको बोला ना, हम तुम्हारा बापू का बापू है। तुम जाओ जंगल में। गॉड ब्लेस यू। खा लिया? जी साहब। तुम 2 बाटली बेवड़ा लाओ। अच्छा, और इसको खिलाओ। अच्छा, और 1 आने का लाल मिर्ची लाकर इसका आंख में 5-5 मिनट में डालो। बहुत अच्छा साहब। अगर भूख लगता तो इसको अदरक का पानी में डामर मिला के खिलाओ। बहुत अच्छा साहब। गॉड ब्लेस यू। मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर, जाना ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी? बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी? ये तेरी चोंच मेरी चोंच से कैसे मिलेगी? बहुत हैरान हूँ दिल की कली कैसे खिलेगी? जो मिल जाए ये दो चोंचे तो दुश्मन मिलके ये सोचे कि तू है मेरी दीवानी या मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। मेरे जंगली कबूतर, मेरा दिल एक मंदिर। बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर, जाना ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ
लगे जो प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं कीमा खिला दूं, लगे जो प्यास तुझको खून मैं अपना पिला दूं, लगे जो भूख तुझको दिल का मैं कीमा खिला दूं, तेरी खातिर जो मर जाऊं बड़ा ही काम कर जाऊं, यही है मेरा अफसाना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर, मेरे जंगली कबूतर मेरा दिल एक मंदिर, बसी है जिसके अंदर तेरी तस्वीर जानो ना कि मैं हूँ तेरा दीवाना। आ आ आ आ कहाँ है मेरी मीना? मीना, मेरी बेटी, क्या सचमुच तुम मीना हो? नहीं नहीं। हाँ, मैं ही मीना हूँ, नैनीताल से आई हूँ। सच? मेरी बेटी, अरे तू कितनी बड़ी हो गई है। ठहर ठहर, मुझे जी भर के देख ले दे। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कौन हो तुम? नहीं पहचाना अपने राम रतन चाचा को? राम रतन चाचा, मेरे डैडी कहाँ हैं? मुझे ले चलो ना उनके पास। अब तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। ले चलो ना मुझे उनके पास। नहीं नहीं, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। अपनी बेटी से भी नहीं मिलेंगे। बरसों बाद मैं घर आई हूँ, उन्हें देखने के लिए तरस रही हूँ। मैं जानता हूँ बेटी, पर मेरी बात मान ले। तू सफर से आई है, थक गई होगी, हैं? चल मैं तुझे कमरा दिखा दूँ, तुझे गुस्ल के लिए गर्म पानी लाता हूँ, फिर तुझे गरम गरम खाना खिलाता हूँ, फिर कल सुबह मालिक से मिल लेना। चल 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 चल। डैडी, डैडी मैं आ गई। डैडी, डैडी मैं हूँ मीना, आपकी बेटी। डैडी आप बोलते क्यों नहीं? डैडी आप ऐसे क्यों सोए हैं? डैडी आराम से सो जाइए।
कौन हो तुम? डैडी। नहीं पहचाना मुझे? मैं हूँ मीना, आपकी बेटी, नैनीताल से आई हूँ। जीती रहो। मगर तुम यहाँ क्यों आई? मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, वहाँ की पढ़ाई भी खत्म हो गई, तो फिर मैं वहाँ रह के क्या करती? लेकिन हमने तुम्हें कश्मीर जाने के लिए लिखवाया था, रुपए भी भिजवा दिए थे। तुम वहाँ गई क्यों नहीं? मुझे कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अपने घर आना चाहती थी, आपसे मिलना चाहती थी, आपको देखना चाहती थी। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम आज ही वापस चली जाओ, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्यों डैडी, आप मुझे हमेशा अपने से दूर क्यों रखते हैं, पास क्यों नहीं आने देते? क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, और इसीलिए हमने तुम्हें हॉस्टल में रखा था। मैं समझी नहीं। तुम्हारे समझने की जरूरत भी नहीं। डैडी, अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, फिर भी तुम यहाँ नहीं रह सकती। डैडी, ये ख्याल है कोई हमारी बात न माने, ये हमें बर्दाश्त नहीं। लेकिन डैडी, हमें जो कहना था तुमसे कह चुके। जितने रुपए चाहिए राम रतन से ले लो और आज ही चली जाओ। बिटिया, ये क्या कर रही हो? मुझे घर से निकाल दिया है, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कान खोल कर सुनो बेटी, ना तुम रो सकती हो ना इस घर से जा सकती। घर के मालिक ने मुझे यहाँ से निकाल दिया, फिर तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन होता हूँ? इस घर का नौकर। चाचा, अब मुझे मत रोको। 15 साल बाद घर आए हुए लड़की को जो पिता गले से नहीं लगाते, जो उसको घर से निकल जाने का हुक्म देते हैं, वो अब मेरे पिता नहीं रहे। चाचा, आज मैं सचमुच अनाथ हो गई। नहीं नहीं, मालिक को तुमने गलत समझा है, वो बुरे आदमी नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की हालत जानता हूँ और मालिक को भी अच्छी तरह से पहचानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ बेटी तुम मत जाओ। चाचा। बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे बाद उन्हें तुम ही संभाल सकती हो। चाचा, यहाँ रोककर क्यों मुझे और जलील करवाना चाहते हो? मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी कसम, तुमने मुझसे हमदर्दी जताई, अब जाते वक्त तुम्हारा ही आशीर्वाद चाहती हूँ। बेटी, नहीं मानती तो जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये लो, ये तुम्हारे लिए लो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। अपने मालिक से जाके कह दो कि उनका रुपया मेरे लिए जहर है, उसमें प्यार नहीं, फर्ज की बदबू है। इसमें फर्ज की बदबू नहीं, ममता की खुशबू है बिटिया। 15 साल से इसे मैंने संभाल के रखा था। लो, पढ़ो इसे, पढ़ो। तुम्हारी माँ? हाँ,